हेलो गाइस, स्वागत है हमारे इस्लामिक चैनल पर। आज हम आप सबको अजान के बयान के बारे में बताएंगे। अजान के फ़ज़ाइल और इसके सवाब के बयान में बहुत सी हदीसें आई है। तिरमिजी व अबू दाऊद व इब्ने माजा की हदीस में है कि जो आदमी 7 बरस तक सवाब की नियत से अजान पढ़ेगा उसके लिए जहन्नुम से नजात लिख दी जाएगी। पाँचों नमाजों और जुम्मा को मस्जिद में जमात के साथ अदा करने के लिए अजान पढ़ना सुन्नत मुअक्कद है और इसका हुक्म इल्म मिसल वाजिब की है। यानी अगर अजान न पढ़ी गई तो वहाँ के सब लोग गुनहगार होंगे। अजान के बयान का मसला नंबर 1, मस्जिद में बिला अजान व इकामत के जमात से नमाज पढ़नी मकरूह है। घर में अगर कोई नमाज पढ़े और अजान न पढ़े तो कोई हर्ज नहीं कि वहाँ मस्जिद की अजान उसके लिए काफ़ी है। नंबर 2, वक्त होने के बाद अजान पढ़ी जाए। अगर वक्त से पहले अजान पढ़ी गई तो वक्त होने पर दोबारा अजान पढ़ी जाएगी। नंबर 3, हर अजान यहाँ तक कि खुतबे जुम्मा की अजान भी मस्जिद के बाहर कहीं जाए नमाज के अंदर अजान ना पढ़ी जाए। जमात व इमामत का बयान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जमात के साथ नमाज पढ़ी है और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु को भी हमेशा नमाज व जमात पढ़ने की ताकीद फरमाई है। हदीस शरीफ में यह है कि जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखता है। जमात का मसला नंबर 1, मर्दों को जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। बिला उर्ज एक बार भी जमात छोड़ने वाला गुनहगार और सज़ा के लायक है और जमात छोड़ने की आदत डालने वाला फासिक है जिसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी और बादशाह इस्लाम उसको सख्त सज़ा देगा। और पड़ोसियों ने सकूत किया तो वह भी गुनहगार होगा। नंबर 2, जुम्मा व ईदैन में जमात शर्त है, यानी बगैर जमात या नमाजें नहीं होंगी। तरावी में जमात सुन्नत किफ़ाया है, यानी मोहल्ले के कुछ लोगों ने जमात से पढ़ी तो सब के जिम्मे से जमात छोड़ने की बुराई जाती रही और अगर सब से जमात छोड़ दी तो सब ने बुरा किया। रमज़ान शरीफ में वित्र को जमात से पढ़ना मुस्तहब है। सुन्नतों और नफिल में जमात मकरूह है। नंबर 3, अकेला मुक़्तिद। मर्द अगरचे लड़का हो इमाम के बराबर दाहिनी तरफ खड़ा हो, बाईं तरफ या पीछे खड़ा होना मकरूह है। 2 मुक़द्दी हो तो पीछे खड़े हो। इमाम के बराबर खड़ा होना मकरूह तंजीही है। 2 से ज़्यादा का इमाम के बगल में खड़ा होना मकरूह तहरीमी है। नंबर 4, पहली सफ़ में और इमाम के करीब खड़ा होना अफजल है, लेकिन नमाज जनाजा में पिछली सफ़ में अफजल है। नंबर 5, इमाम होने का सबसे ज़्यादा हकदार वह आदमी है जो नमाज व तिहारत बगैर के अहकाम सबसे ज़्यादा जानता हो। फिर वह आदमी जो किरात का इल्म ज़्यादा रखता हो। अगर कई आदमी इन बातों में बराबर हो तो वह आदमी ज़्यादा हकदार है जो ज़्यादा मुत्तकी है। अगर इसमें भी बराबर हो तो ज़्यादा उम्र वाला, फिर जिसके अखलाक ज़्यादा अच्छे हो, फिर ज़्यादा तहज्जुद गुजार गरजे कि चंद आदमी बराबर दर्जे के हो तो उनमें जो शरई हैसियत से फैकियत रखता हो वही ज़्यादा हकदार है। नंबर 6, फासिक मोअलिन जैसे शराबी, जिनाकार, जुआरी, दाढ़ी मुंडने वाला या कटा कर एक मुश्त से
कम रखने वाला इन लोगों को इमाम बनाना गुनाह है और इन लोगों के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी है और नमाज दोहराना वाजिब है। नंबर 7, राफजी, खारजी और दूसरे तमाम बदमजहबों के पीछे नमाज पढ़ना नाजायज़ व गुनाह है। अगर गलती से पढ़ ली तो फिर से पढ़ें, अगर दोबारा नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार होगा। क़िराअत का बयान। क़िराअत यानी कुरान शरीफ पढ़ने में इतनी आवाज़ें होनी चाहिए कि अगर बहरा ना हो और शोरो गुल ना हो तो खुद अपनी आवाज़ सुन सके। अगर इतनी आवाज़ भी ना हुई तो क़िराअत नहीं हुई और नमाज ना होगी। असलाह नंबर 1, फज्र में और मगरिब व ईशा की ईदैन व तरावी और रमज़ान की वित्र में इमाम पर जहर के साथ क़िराअत करना वाजिब है। अगर मगरिब की तीसरी रकात में और ईशा की तीसरी और चौथी रकात में और जोहर व असर की सब रकातों में आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। नंबर 2, जहर के मानी है कि इतनी ज़ोर से पढ़ें कि कम से कम सफ़ में करीब होके लोग सुन सकें और आहिस्ता पढ़ने की यह मानी है कि कम से कम खुद सुन सके। नंबर 3, जहरी नमाज़ों में अकेले का इख्तियार है, चाहे ज़ोर से पढ़े चाहे आहिस्ता, मगर ज़ोर से पढ़ना अफजल है। नंबर 4, कुरान शरीफ उल्टा पढ़ना मकरूह तहरीमी है। मसलन यह है कि पहली रकात में कुल हुवल्लाहु और दूसरे में तैयबा यदा पढ़ना। नंबर 5, दरमियान से की छोटी सूरह छोड़कर पढ़ना मकरूह है, जैसे पहली में कुल हुवल्लाहु और दूसरी में कुल औज़ रब्बिन नास पढ़ी और दरमियान में सिर्फ एक सूरह कुल औज़ बिरब्बिल फलक छोड़ दी। लेकिन हाँ, अगर दरमियान की सूरह पहले से बड़ी हो तो दरमियान में एक सूरह पढ़कर छोड़कर पढ़ सकते हैं। आए साहेब, हर नमाजी से नमाज पढ़ते वक्त कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि नमाज ना तमाम और ना दुरुस्त हो जाती है। नमाज में पैदाशुदा इस नुक्स को सजदाए सहब से दूर किया जाता है। गलती से पैदाशुदा नुक्स सजदाए सहब कर लेने से दूर हो जाता है और नमाज दुरुस्त हो जाती है। जिन गलतियों की वजह से सजदाए सहब वाजिब होता है ओह यह है। मसला नंबर 1, एक नमाज में अगर भूल से कोई वाजिब छूट गए तो एक मर्तबा वहीं 2 सजदाए सहब में सब के लिए काफ़ी है, चंद बार सजदाए सहब की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, पहले कायदा में अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े होने में इतनी देर लगा दी कि अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़ सके तो सजदाए सहब वाजिब है। इसलिए ध्यान रखो कि पहले कायदा में अत्तहियात ख़त्म होते ही फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाओ।